एक बार श्री कृष्ण भोज करने बैठे थे। रुक्मिणी जी ने 56 भोग की थाली सजा दी थी और श्री कृष्ण को भोजन करा रही थीं। रुक्मिणी जी ने कहा, आप बहुत व्यस्त रहते हैं, हमेशा अपने भक्तों के लिए दौड़ते रहते हैं, कभी किसी को कुछ काम आ जाता है तो आप दौड़ जाते हैं। आज बैठे हैं तो आराम से भोजन करें, हमने सारी व्यवस्थाएं कर दी हैं। श्री कृष्ण बोले, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, आज मैं शांति से भोजन करूंगा। भगवान रोटी खाने के लिए हाथ मुंह के पास लाए ही थे कि उन्हें कुछ ध्यान आया। वे रुक गए और रोटी का टुकड़ा फिर से थाली में रख दिया और खड़े हो गए। उन्होंने रुक्मिणी से कहा, मैं अभी आता हूँ। रुक्मिणी ने कहा, अब आप खाना छोड़कर कहाँ जा रहे हैं? श्री कृष्ण बोले, मेरा एक भक्त है, बहुत डूबकर मेरी भक्ति करता है। वह औघड़ जैसा रहता है तो लोग उसे पागल कहते हैं। कभी कोई उसे मार देता है, लेकिन आज तो अति हो गई है। लोग उसे पत्थर मार रहे हैं। वह मेरा ही नाम ले रहा है तो मुझे उसकी मदद के लिए जाना पड़ेगा। श्री कृष्ण 2 कदम आगे बढ़े ही थे और रुक गए। वे फिर से रुक्मिणी जी के पास आ गए। रुक्मिणी जी ने पूछा, आप तो लौट आए, क्या हुआ? आप भक्त की मदद के लिए नहीं जा रहे हैं? श्री कृष्ण बोले, बस अब वहां मेरी जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे भक्त ने भी पत्थर उठा लिया है। अब वह भी पलटकर जवाब दे रहा है। चलो भोजन करते हैं। सीख इस कथा का संदेश ये है कि जब हम भगवान पर पूरा भरोसा करते हैं तो भगवान की जिम्मेदारी हो जाता है कि वह हमारी सुरक्षा करें। लेकिन जब हम खुद को श्रेष्ठ मानकर अहंकार वश काम करने लगते हैं तो भगवान मदद नहीं करते हैं, क्योंकि आपने अपनी बदला लेना शुरू कर दिए हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि हमें कर्म नहीं करना है, हमें कर्म करना है, लेकिन क्रोध और अहंकार न करें। जो कुछ हमें मिला है उसे भगवान की कृपा माने, खुद पर घमंड न करें।